डिस्कस करते हैं मोशनल ईएमएफ कब जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, कितनी वोल्टेज रहती है, ये सब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है, डेरिवेशन मैथमेटिकली लंबे चौड़े नहीं, कुछ भी बहुत सिंपल सा है। आप देख रहे होंगे कि वायर है, ये वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, इसमें v वेलोसिटी से इस तरफ को चल रहा है। जब ये v वेलोसिटी से इधर को चलेगा मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए, तो इस वायर PQ में इंड्यूस करंट फ्लो होती है। When a wire moves in the uniform magnetic field intersecting the magnetic lines of force, then induced current flows. The direction of induced current is known by Fleming's right hand rule. इसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी उसकी हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्टाइल है। ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर करंट को इंड्यूस करती रिप्रेजेंट करती है इंड्यूस करंट को, और थंब डायरेक्शन ऑफ वायर की करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस करंट है, और ये मोशन ऑफ वायर है। लेट अस अप्लाई हियर। तो बी इनवर्ड है, इंडेक्स फिंगर इनवर्ड हुआ, ये राइट वार्ड हुआ वेलोसिटी, और करंट हुई इसमें P से Q की तरफ। सोचिए इसमें इंड्यूस करंट P से Q हुई क्यों हुई? अभी तक तो ये पढ़ा था कि करंट तब आती है जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ तब आता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो क्या इसमें B चेंज हो रहा है? आंसर है नो। क्या एरिया चेंज हो रहा है? आंसर है नो। क्या थीटा चेंज हो रहा है? आंसर है नो। ना बी चेंज, ना ए चेंज, ना थीटा चेंज, सो फ्लक्स तो नहीं चेंज होगा बिकॉज फ्लक्स हैज फार्मूला phi is equal to BA cos थीटा। ना बी चेंज हो रहा, ना ए चेंज हो रहा, ना थीटा चेंज हो रहा, फिर भी इसमें इंड्यूस करंट आई है। उसका रीजन क्या है इसको डिस्कस करना है। ठीक है, हमने इस वायर की लेंथ कितनी इमेजिन की? L। लेट द लेंथ ऑफ द वायर इज L। wire made of conducting material, that material have the sufficient number of free electrons available in the wire। एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये वायर इस डायरेक्शन में चलेगा, तो जो वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में चलेंगे। वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी राइट वार्ड चलेंगे, और वायर कहाँ चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रॉन भी किधर चलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। एंड इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं तो उन पे फोर्स लगता है। फोर्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उसमें लगने वाला फोर्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो बी किधर हुआ? इनवर्ड। बी इनवर्ड है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? वायर की डायरेक्शन में। वायर इधर को चले, वायर इधर को चला तो इलेक्ट्रॉन इधर चले, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। हमें जो लेते हैं करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। तो ये बी हुआ इनवर्ड। इलेक्ट्रॉन इधर चले तो हमें अपोजिट करनी पड़ेगी ऐसे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर हुआ? डाउनवर्ड। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। ये इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, ये इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स एफ एम इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा। थीटा is the angle between velocity and magnetic field, that is 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 हुई यहाँ पर। थीटा इज 90। सो फोर्स कितना हुआ इस पे? एफ एम। इस पे फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स है। एफ एम इज इक्वल टू ई वी बी। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर वे फोर्स किधर फील कर रहे हैं? टुवर्ड्स पी। जब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स पी की तरफ को है, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन से दे विल मूव टुवर्ड्स पी। जब इलेक्ट्रॉन पी की तरफ को चलेंगे
इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जिधर को इलेक्ट्रॉन चलते हैं करंट उसकी अपोजिट होती है। जब इलेक्ट्रॉन क्यू से पी की तरफ को जा रहे तो करंट किधर होगी, पी से क्यू की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग क्यू टू पी, सो करंट विल फ्लो पी टू क्यू, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। ये सिंपल सा रीजन है कि वायर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसमें करंट क्यों आई, फ्लक्स चेंज से नहीं आई है, ये करंट इसमें फ्लक्स चेंज से नहीं है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा है बीवी और उसकी इलेक्ट्रॉन फोर्स की वजह से नीचे चले तो करंट ऊपर हुई। अगर ये वायर इसी सिचुएशन में कंटिन्यूस चलता रहे, बहुत टाइम तक चलता रहे, तो क्या होगा इसमें, क्या करंट कंटिन्यूसली फ्लो करेगी, क्या कंटिन्यूसली करंट फ्लो होती रहेगी पी से क्यू? आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों, क्यों करंट फ्लो नहीं होगी? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्यू से पी की तरफ को जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर क्यू से पी की तरफ को जा रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्यू की साइड में, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस गेट्स द पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस ये जो एंड है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये यहाँ पर इकट्ठे होंगे इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दैट मींस इसका पोटेंशियल हो गया हाई और इसका पोटेंशियल हो गया लो, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसका नाम है ये मोशनल ईएमएफ। दैट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द एंड ऑफ वायर ड्यू टू इट्स मोशन। इस वायर में मोशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर गए, सॉरी इधर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका पोटेंशियल हाई हुआ, इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, इसका लो हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन मैंने माना, इस पे फोर्स किधर को लगा था, ये नीचे को लगा, कौन सा फोर्स है, ये एफएम, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगाएगा किधर को, ऊपर को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के अपोजिट लगता है। और कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है वो करता है क्यू ई। अब यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई है तो फोर्स क्या हो जाए ई, तो एफ इज इक्वल टू ई। ये फोर्स अपवार्ड है और ये फोर्स डाउनवर्ड है। ये अपवार्ड फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कितने गए। तो जब ये वायर ऐसे चलता रहेगा तो कुछ टाइम के बाद, हमेशा नहीं, थोड़ी देर के बाद, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से इलेक्ट्रॉन पर अपवर्ड फोर्स लगेगा और ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को रोक देगा। ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन की डाउनवर्ड मोशन को रोक देगा, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का चलना बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चलना बंद हो जाएगा तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, इंड्यूस करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर? कब होगा ये, when F is equal to Fm, और F is what, E, और Fm is what, EVB। बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया, ई से ही कैंसिल हुआ। ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन आपको पता है, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। तो यहाँ पर वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो मोशनल ईएमएफ यहाँ डेवलप हो रहा है, तो इसको क्या लिखूं, मोशनल ईएमएफ अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना, लेंथ ऑफ वायर एल है, इज इक्वल टू वी बी। सो वी इज इक्वल टू बी वी एल। ये मोशनल ईएमएफ है, इस वायर के अक्रॉस हो रहा है। तो जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए फील्ड में चलता है तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट आती है। करंट का रीजन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लक्स का चेंज होना नहीं है। थोड़ी देर बाद ये करंट 0 हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। उसकी वैल्यू क्या है,
कैपिटल V इज इक्वल टू BVL। ये दिस इज मोशनल EMF, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी ऑफ वायर है और ये लेंथ ऑफ वायर है। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।